बताना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक दोबारा पाकिस्तान को वो जिसे कहते हैं ना वार्निंग, रिस्पॉन्स, धमकी फिर छोड़ दी है। शायद वो समझ रहे होंगे कि बड़ी देर हो गई है, पाकिस्तान को धमकी नहीं दी, तो ज़रा अवाम जो है भारत की एजेंट भी है हर मुल्क में, वही एक स्ट्रेटजी से चल रहा है। एंड पे इसका नतीजा वही निकलना है, एक आलमी जंग होगी, मुसलमान और हिंदू मतलब काफरों की जंग होगी। ठीक है। हाँ, एंड पे इख्तिताम यही होगा। तो फिर आप निशानियां जो सी हैं वो क़यामत की तरफ जा रही हैं, समझे, देखें, वही सब कुछ नजर आ रहा है आपके सामने है, या गज़वा हिंद की तरफ जा रहा है। मे भी ये भी हो सकता है। आगे आगे देखें आप हालात नाजुक। और जो पड़ोसी है उनकी बात करते हैं। अब भारत की जानिब से गीदड़ भपकियों पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है, पड़ोसियों को आईना दिखा दिया है। अब जो देखते हैं हम माशाल्लाह हमारे यहाँ पर जो हुकूमती नैरेटिव, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, हम कोशिश तो करते हैं कि पड़ोसियों को आईना दिखाने की, लेकिन बस वो शायद मेरा ख्याल है कि नहीं समझ पाते। तो नदीम मलिक लाइव प्रोग्राम में बढ़ावत हमने की, उसको हमने बढ़ोतरी दी। जब जब हमारे मुखालिफ और हमारे पड़ोस में बैठे हुए इंडिया ने कोई हर्जा सराई की पाकिस्तान पर, उसने कोई दुश्मन तराजी की, कोई हमले की, शरारत की, हमला किया, अब जैसे भी वाकयात माजी में हुए, तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सलाहियत पहले पैदा की, फिर हमने उसको आहिस्ता 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 बढ़ाया। हमारा कोई प्लान नहीं है। अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो पहले से भी ज्यादा जिल्लत उठाएंगे। जो पिछले साल जो कुछ हुआ उससे कहीं ज्यादा जिल्लत उठाएंगे, और इस दफा पहले तो दोस्तों, लगता है पाकिस्तान के सटकेले दिमाग का डिफेंस मिनिस्टर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध करवा के ही मानेगा। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि पाकिस्तान ने फिर से पहलगाम जैसी हरकत करने की कोशिश करी तो अब की बार और तगड़ा जवाब हम देंगे। जिसके जवाब में ख्वाजा से बोल रहा है कि हम भारत को घर में घुसकर मारेंगे यदि अब की बार भारत के साथ हमारा युद्ध होता है। मतलब अब भारत की जानिब से गीदड़ भपकियों पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है, पड़ोसियों को आईना दिखा दिया है। अब जो देखते हैं हम माशाल्लाह हमारे यहाँ पर जो हुकूमती नैरेटिव, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, हम कोशिश तो करते हैं कि पड़ोसियों को आईना दिखाने की, लेकिन बस वो शायद मेरा ख्याल है कि नहीं समझ पाते। तो नदीम मलिक लाइव प्रोग्राम भी है और फिर भी नहीं समझते जी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में ख्वाजा आसिफ ने ये आईना दिखाया है उन्हें, और गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत ने अगर दोबारा किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की तो इस बार उनको घर में घुस कर मारेंगे। कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक दोबारा पाकिस्तान को वो जिसे कहते हैं ना वार्निंग, रिस्पॉन्स, धमकी फिर छोड़ दी है। शायद वो समझ रहे होंगे कि बड़ी देर हो गई है, पाकिस्तान को धमकी नहीं दी, तो ज़रा अवाम जो है भारत की जाग जाए। और अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई फॉल्स फ्लैग करवा सकता है। इंडिया आज कह रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं हुआ। वो बेसिकली तो उस वक्त मतलब अब ये थोड़ा ही हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके बाद तो एक गोली भी नहीं चली। तो लगता यह है कि उस वक्त ये नरेंद्र मोदी साहब का इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ये था कि जी ऐसे कह दो कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। अब मिडल ईस्ट में हालात टाइट हो रहे हैं। इंडिया समझता यह है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया है, तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये उनका एक मौक़िफ़ है, ये मैं मतलब समझता हूं। वो अच्छा, जब पिछली दफा लड़ाई भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तब भी असला बहुत खरीदा हुआ था। अब भी बहुत असला है जो वो समझते हैं कि उन्होंने खरीद लिया है, और वो ये समझते हैं कि शायद हमें कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में। इस सिलसिले में असला तो भारत के पास भी बहुत है और पाकिस्तान के पास भी बहुत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जंग कर सकते हैं, ये सवाल है।
असले का तो मसला नहीं है, मसला आपके पास भी मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल हैं, लेकिन जंग जारी नहीं रख सकते ना, बिकॉज जंग की कॉस्ट बहुत हाई है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कहा किया, पाकिस्तान ने कहा हमने ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो चौथे दिन जाके ऑपरेशन बनाने महसूस शुरू किया ना, 10 तारीख को। जो 7 मई को हुआ था वो तो इंडिया का था, उसको तो हमने जवाब दिया था। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया की बढ़ावत हमने की, उसको हमने बढ़ोतरी दी जब जब हमारे मुखालिफ और हमारे पड़ोस में बैठे हुए इंडिया ने कोई हर्जा सराई की पाकिस्तान पर, उसने कोई दुश्मन तराजी की, कोई हमले की, शरारत की, हमला किया, जैसे भी वाकयात माजी में हुए, तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सलाहियत पहले पैदा की, फिर हमने उसको आहिस्ता 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 बढ़ाया। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम जो है तो किसी दूसरे मुल्क पर हमला करें। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम किसी पर जो है तो मिसाइल या एटमी हमले करें। लेकिन ये जो कुछ हमने बनाया है, ये हमने अपनी दिफा के लिए जरूर बनाया है। अगर कोई हम पर हमले का सोचेगा या कोई किसी के हमले की शरारत में उसकी मदद करेगा, तो फिर हमारा जो भी निजाम है, एटमी निजाम है, हमारा मिसाइल सिस्टम है, ये हमने शोब इसके लिए नहीं बनाया हुआ। ठीक है, ठीक है। फिर वो हमने हमारी अपनी दिफा के लिए रखा है, और फिर अपनी दिफा का हक हम पूरा रखते हैं। ठीक है जी। जमील साहब, एक चीज ये है कि जब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होते हैं और खास तौर पर कुछ चीजें होती हैं कि जो एजेंट भी है हर मुल्क में, वही एक स्ट्रेटजी से चल रहा है। एंड पे इसका नतीजा वही निकलना है, एक आलमी जंग होगी, मुसलमान और हिंदू मतलब काफरों की जंग होगी। ठीक है। हाँ, एंड पे इख्तिताम यही होगा। तो फिर आप निशानियां जो सी हैं वो क़यामत की तरफ जा रही हैं, समझे, देखें, वही सब कुछ नजर आ रहा है आपके सामने है, या गज़वा हिंद की तरफ जा रहा है। मे भी ये भी हो सकता है। आगे आगे देखें, अब हालात नाजुक हो रहे हैं। ईरान के बारे में, उनके लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईरान के लोग बड़े बहादुर हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है। ठीक है। वो देखें, उनका जो रहबर है इस वक्त वो शहीद हो चुका है। ठीक है। और उनके जज्बे जुनून वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और मुझे लगता है हर दिन वो नए जज्बे और जुनून से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो इसको निस्तो नबूद भी कर देंगे, क्योंकि उनके साथ ईमानी ताकत है। ये चीज हो सकता है कि आप पर्सनली जंग रोकना चाहते हैं कि जंग रुके या ये कंटिन्यू रहे एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम? हाँ, एज ए मुस्लिम अगर हो सके तो कोशिश करनी चाहिए। और तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस समय 4 दिनों का देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और ये भारत के साथ युद्ध करने का सपना देख रहे हैं। वहीं पर जिहादियों और पाकिस्तानी आर्मी की फंडिंग की बात करें तो वहां पर बेहिसाब पैसा है। जितना भी पैसा भीख में मिलता है, सारा पाकिस्तान के जिहादी और पाकिस्तान की सेना चाट जाती है। और इसी कारण से भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी तरफ से अब बयान आया था कि यदि पाकिस्तान ने फिर से भारत के साथ कोई हिमाकत करने की कोशिश करी तो अब की बार उनको तगड़ा जवाब देखने को मिलेगा। इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ पकड़ लिया गया। वैसे भी इसके सिर का एक पेंच ढीला है, उल्टे सीधे बयान देता है। इसका कहना है कि हम तो भारत के साथ हर एक लड़ाई को जीत चुके हैं, अब की बार यदि युद्ध होता है तो भारत को हम घर में घुसकर मारेंगे। और ये डायलॉग आपको कहीं सुना सुना सा लग रहा होगा। ये पीएम मोदी ने कहा था पाकिस्तान के लिए कि हम घर में घुसकर मारेंगे। वही डायलॉग भारत के ऊपर ख्वाजा आसिफ चेप रहा है और अपनी मीडिया में हीरो बन रहा है। वैसे पाकिस्तान के अंदर इसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। अभी उल्टे सीधे बयान देकर पाकिस्तान की आर्मी को, कभी पाकिस्तान की सरकार को दुनिया के सामने बेइज्जत करता रहता है और अब